आस्था की महापर्व महाकुंभ का आगाज। संगम तट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पहला अमृत स्नान बेहद खास। प्रयागराज, जिसका कण कण आने वाले 45 दिनों तक उस महापर्व की अनुभूति करेगा, जिसमें आस्था, विश्वास और अध्यात्म का अनूठा संगम है। आज से देवतुल्य नगरी संगम पर महाकुंभ का आगाज हो रहा है। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। वैसे महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान और शाही सवारी का नाम बदलकर नगर प्रवेश कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ नाम बदले हैं, इनका महत्व आज भी वैसा ही है। जहां शाही सवारी यानी नगर प्रवेश के दौरान तमाम अखाड़ों का प्रयागराज में प्रवेश पूरी भव्यता के साथ होता है, वहीं अमृत स्नान के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के आगाज के साथ ही आज पहला अमृत स्नान शुरू हो गया। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि सोमवार को सुबह 5:03 पर शुरू हुआ ये मुहूर्त 14 जनवरी को रात 3:56 पर खत्म होगा। अगर आप इस अमृत स्नान का हिस्सा नहीं बन पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अन्य शाही यानी अमृत स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं। अमृत स्नान की अन्य तिथियां: मकर संक्रांति 14 फरवरी 2025 के दिन दूसरा अमृत स्नान, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा अमृत स्नान, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा अमृत स्नान, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन 5वां अमृत स्नान, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी अमृत स्नान होगा। लोगों की माने तो महाकुंभ में अमृत स्नान के खास नियमों का पालन किया जाता है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता सदियों से चली आ रही है और यही वजह है कि शाही स्नान के समय नागा साधुओं के पहले स्नान करने की व्यवस्था होती है। गृहस्थ लोग नागा साधुओं के बाद स्नान करते हैं। स्नान करते समय 5 डुबकी लगाना जरूरी होता है, तभी स्नान पूरा माना जाता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान दान के बाद बड़े हनुमान और नागवासुकी का दर्शन जरूरी करना चाहिए। मान्यता है कि शाही स्नान के बाद इन दोनों में से किसी एक मंदिर के दर्शन करने से महाकुंभ की धार्मिक यात्रा पूरी होती है। यानी आस्था के इस महाकुंभ के दिव्य दर्शन मात्र से ही जहां आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वहीं संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।